पंचायत चुनावों में वहां मतों की गणना होनी थी या शवों की। वास्तव में हत्याओं का सामान्यीकरण करना इस लोकतंत्र और भारत की सभ्यता की हत्या का सामान्यीकरण करने के बराबर है। वास्तव में ये जंगल राज की अवधारणा है जो कहीं से भी मनुष्यों की बस्ती के साथ मेल नहीं खाती। इन घटनाओं के जितने गहरे सरोकार बाकी बातों से हैं, उतना ही गहरा सरोकार भारत की सभ्यता के बिंदु से भी है। क्या पश्चिम बंगाल में एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें राजनीतिक हत्याएं अब सामान्य बात हो गई है? प्रश्न उठ रहा है कि पंचायत चुनावों में वहां मतों की गणना होनी थी या शवों की। उतनी ही शर्मनाक बात यह भी है कि इस नरसंहार पर देश भर के कथित मुख्य धारा के मीडिया, कथित मानवाधिकारों को लेकर उछल कूद करने वाले संगठन और मोहब्बत की दुकानों के तमाम दुकानदार ऐसी चुप्पी साध कर बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो, या जो भी कुछ हुआ हो वो सामान्य ही हो। उनकी ये चुप्पी और चुनाव के नाम पर हत्याओं के इस खुले खेल को सामान्य बताने की जो कोशिश है, इन हत्याओं में उनकी परोक्ष संलिप्तता का साक्ष्य क्यों नहीं मानी जानी चाहिए? वास्तव में हत्याओं का सामान्यीकरण करना इस लोकतंत्र और भारत की सभ्यता की हत्या का सामान्यीकरण करने के बराबर है। हाल ही में बिहार और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुनिंदा ढंग से हत्याएं की गईं। अतीत में इन्हें ये कहकर सामान्य बताने की कोशिश की जाती थी कि बिहार में तो गणतंत्र है या ये तो बाहुबलियों का तरीका है। होते होते इसे खास तौर पर बिहार की राजनीति का एक आवश्यक आयाम ही ठहरा दिया गया। आज भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तरह तरह के आक्षेप लगाना वास्तव में इसी हत्या तंत्र की ओर लौटने के लिए मौका तलाशने, अवसर तलाशने की कसमसाहट के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस तरह की हिंसा को किसी भी ढंग से राजनीति के औजार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में ये जंगल राज की अवधारणा है जो कहीं से भी मनुष्यों की बस्ती के साथ मेल नहीं खाती। ऐसा लगता है जैसे हत्याएं तो पूर्व निश्चित ही थी, पूर्व निर्धारित थी। इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए चुनाव या चुनावी माहौल की प्रतीक्षा भर की जा रही थी। ये निराधार नहीं है। पिछले काफ़ी समय से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हथियारों और विस्फोटकों के पकड़े जाने की खबरें आती जा रही हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो, खराब हो, वहाँ उजागर होने वाले आपराधिक मामले कुल मामलों का अधिकतम 10% ही होते हैं। यानी सारे मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इसका अर्थ तो ये भी हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी के साथ चुनाव का सिर्फ इंतजार किया जा रहा था ताकि निशाना बनाकर लक्षित ढंग से हत्याएं की जा सकें, अपने जो प्रतिरोधी हैं उन्हें निपटाया जा सके। यही स्थिति राजस्थान में तब देखी गई थी जब चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए निकले विजय जुलूस ने हत्यारी भीड़ का रूप ले लिया था। और ये हत्याएं किनकी की जाती हैं? निश्चित रूप से उन लोगों की जो न केवल निशाने पर हैं, बल्कि वो लोग जो एक सहज शिकार साबित होते हैं, जिनके बारे में ये निश्चित होता है कि उनकी रक्षा करने न तो कानून आएगा और न ही कानून का अनुपालन कराने का वेतन लेने वाला तंत्र। जो मारे गए उनका दोष सिर्फ ये था कि वो एक ऐसे मनुष्य थे जिनकी चिंता सत्ता को नहीं थी। एक तरह से सरकार के लिए वे सौतेले या पराये नागरिक थे। ये सौतेलापन, ये परायापन किसी राजनीतिक विचार के कारण नहीं था, बल्कि दंगाई और बहुत हद तक जिहादी मानसिकता की पुष्टि के लिए था, उसे मजबूत करने के लिए था। इसका संकेत इस तरह की अन्यत्र यानी और जगहों पर घटी कुछ समानांतर घटनाओं में देखा जा सकता है। जैसे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में एक विशेष दल के चुनाव जीतने पर जश्न मनाने के लिए हिंदुओं का नरसंहार किया गया, या जैसे इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के एक खिलाड़ी के आउट होने पर श्रीनगर में कश्मीरी हिंदुओं के घर जला दिए गए। या फिर फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल के एक मैच का परिणाम आने पर फ्रांस में हिंसा करने का जश्न मनाया गया। हिंसा के बिना जश्न पूरे नहीं होते। इन घटनाओं के जितने गहरे सरोकार बाकी बातों से हैं, उतना ही गहरा सरोकार भारत की सभ्यता के बिंदु से भी है। अगर कोई व्यक्ति अपने ही देश में
राज्य, पुलिस और केंद्रीय बलों की व्यवस्था होने के बावजूद इतना असुरक्षित हो कि उसके प्राणों की भी रक्षा न की जा सके, तो ये एक समाज के लिए एक कलंक की स्थिति है। इसे लोकतंत्र कहना या इसे सामान्य घटना जताना बहुत शर्मनाक है, और शर्मनाक ही नहीं, आपराधिक भी है। संविधान, न्यायालयों और बाकी चीज़ों की बाध्यताएं चाहे जो भी हों, मानव जीवन की कीमत पर जंगल राज को जारी नहीं रहने दिया जा सकता। आखिर इसका हल तलाशना होगा। इसका हल क्या है? तो इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को एक मत से पश्चिम बंगाल को, बिहार को उन लोगों से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे जिन्होंने इन राज्यों को मानव जीवन के प्रतिकूल बना दिया है। वहाँ प्रतिरोधी राजनीति की, विपक्षी राजनीति की गुंजाइश खत्म हो रही है। लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो ये कदम उठाना जरूरी है। आज के अंक में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे।